हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएंट ट्री। तो आज मैं आप सबको महाशिवरात्रि की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। महाशिवरात्रि हिंदुओं का बहुत ही महान फेस्टिवल माना जाता है और यह 13वें और 14वें रात को यानी कि कृष्ण पक्ष की रात्रि को मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर फागुन में आता है और अगर आप इंग्लिश कैलेंडर से इसे मैच करेंगे तो ये फेब टू मार्च में पड़ता है। तो ये जो फेस्टिवल है उसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल बेदिंग, स्ट्रिक्ट फास्टिंग किया जाता है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही निर्जला करते हैं, तो कुछ लोग फलाहार करते हैं। फिर बहुत सारे मंत्रों की पूजा होती है, मंत्रों की चैंटिंग की जाती है। बेलपत्र से भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है, जल से, दूध से और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। फिर जो भी पुष्प उन्हें पसंद है उन पुष्पों से उनकी पूजा की जाती है और गंगा का जो होली वाटर है उससे भगवान की पूजा की जाती है। फिर मिल्क या फिर हनी, दही, फल के जूस, इन सब से भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। और भगवान शिव पे जो भी आप चढ़ाते हैं उसका भी आपको परिणाम मिलता है। जैसे कि अगर जिसको भी धन की बहुत संकट होती है तो वो लोग गन्ने का जूस जो है वो भगवान को चढ़ाते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे अर्पित करने के लिए करने पे भगवान पे अगर अर्पित किया जाए तो उससे अलग अलग चीज़ों की सार्थकता लोगों को मिलती है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आगे कभी आपके साथ डिस्कस करूँगी। अभी फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे महाशिवरात्रि की कथा के बारे में। तो आज ही के दिन यानी कि महाशिवरात्रि के दिन ही बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और ये सारी जो घटनाएं हैं ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हो गया था। ये हर एक समय में जब महाशिवरात्रि का दिन आया था तब हुआ था। जो स्टोरी है वो आपको शिव पुराण में भी मिल जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि भगवान शिव का जो लिंग उद्भव है वो उसी दिन हुआ था, यानी कि सदा शिव जो थे वो उसी दिन प्रकट हुए थे। तो इसलिए लोग यहाँ पे रात्रि जागरण करते हैं। तो पहली बात बता दूं कि महाशिवरात्रि के दिन जो लिंग उद्भव हुआ था उसकी क्या कथा है। तो ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों में इस बात की चर्चा चल रही थी कि किसका कर्तव्य सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, कौन सबसे ज़्यादा अच्छे से कर्तव्य का निर्वाह करता है। तो जब इन दोनों में चर्चा चलने लगी तब सारे देवी देवता को ऐसा लगा कि अगर भगवान शिव को बीच में लाया जाए तो इन सब बातों से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा और कौन महान है, ब्रह्मा या विष्णु, इसके बारे में भी लोगों को पता चलेगा। तो देवी देवता इसलिए भगवान शिव के पास गए क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु दोनों का ही जो कर्तव्य है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर वो इस चर्चा में रहेंगे तो फिर उनका कर्तव्य का निर्वाह कौन करेगा। तो जब भगवान शिव जो थे वो एक अनन्य रौद्र रूप में पहुँचे और एक विशाल अग्नि से भरा हुआ एक लिंग जो था वो उद्भव वहाँ पे हुआ था। उसे कहा जाता है कि वो ऐसा पिलर था, इतना भयानक, उसमें आग की लपटें फेंक रही थी कि वो बहुत ज़्यादा रौद्र दिख रहा था। और उससे भगवान शिव ने कहा कि अगर आप, ब्रह्मा से भी कहा और विष्णु जी से भी कहा कि अगर आप बता देंगे कि इसकी उत्पत्ति और इसकी जो नीचे का एरिया है वो कहाँ है, तब मैं समझूंगा कि आप लोगों में से कौन ज़्यादा सुपीरियर है। तो ब्रह्मा जो थे वो हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उठे और ऊपर से पता करने गए कि इसका उद्भव कहाँ तक है, कहाँ से इसका स्टार्टिंग और कहाँ इसकी एंड है। और एंड पे भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लिया और वो एंडिंग के बारे में पता करने गए, लेकिन उन्हें
पता नहीं चला तो वो बिना कुछ समाधान लिए हुए वापस आ गए। लेकिन जब ब्रह्मा की बारी आई तो उन्होंने रास्ते में जाते हुए एक केतकी का फूल देखा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस केतकी के फूल को विटनेस की तरह ले जाके सबके सामने बताया जाए कि मैंने जो टॉप था उससे मैंने खोज लिया है। तो भगवान शिव जो हैं वो तो त्रिकाल योग ज्ञानी हैं, उन्हें तो सब कुछ पता चल जाता है। तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा का ये जो उनकी बात थी उससे उन्होंने पकड़ लिया, श्राप दे दिया कि आपकी पूजा अब कभी भी नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ जो केतकी के फूल था उससे भी श्राप दिया गया कि वो भगवान शिव की पूजा में उसे अर्पित नहीं। तो अगर मैं आप सबको बात बताऊं कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक ही हैं, क्योंकि जो हमारा वेद पुराण है वो यही बताता है कि अगर आप इन तीनों को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं। तो भले ही इनका कार्य जो है वो अलग है लेकिन तीनों के तीनों एक ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो अब आगे बताती हूँ। तो इस प्रकार से क्या हुआ था कि वो जो अग्नि का स्तंभ था जो कि धधकता हुआ फैल रहा था, तो उसके बारे में कहा गया कि इस अग्नि स्तंभ को भगवान शिव आप इसे ठंडा कीजिए और इसे हमें शिवलिंग के रूप में पूजने दीजिए। तो भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उसी दिन से लिंग उद्भव हुआ, यानी कि भगवान शिव का जो वो निराकार रूप है वो उत्पन्न हुआ और लोगों ने भगवान शिव की उसी लिंग के रूप में पूजा की। तो यहाँ पे भगवान का दो रूप है, एक है साकार रूप और एक है निराकार रूप। भगवान, बहुत सारे लोगों को ये हमेशा दुविधा रहती है कि भगवान दिखते नहीं हैं, वो साकार नहीं है, वो बस निराकार है। लेकिन गीता में भी ये चर्चा की गई है कि अगर भगवान में किसी भी प्रकार की कमी हो तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान जो है वो निराकार भी हैं और आकार भी हैं, उनका साकार रूप भी है। तो इस प्रकार से पहली कथा जो है वो संपूर्ण होती है। तो अब अगली कथा जो है वो इस प्रकार है कि उसी दिन भगवान शिव जो थे उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना गया। तो बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता और दानव मिलके समुद्र मंथन किए थे और वासुकी जो थे नाग वो मंथन में उन्होंने भी सहयोग किया था। फिर क्या हुआ था कि उसमें से अमृत फिर विष भी निकला था और ये कोई नॉर्मल सा विष नहीं था, ये बहुत ही भयानक विष था जिसे कि कालकूट भी कहा जाता है और हलाहल भी कहा जाता है। ये जो विष था वो कहीं भी कोई भी धारण नहीं कर सकता था, वो इतना ज़्यादा विषैला था। तो भगवान शिव ने उसे धारण करना अपने और लोगों की रक्षा करना, ह्यूमैनिटी की रक्षा करना उन्होंने ही अपने हाथ में लिया और उसे अपने कंठ में धारण किया। तो उसी दिन से भगवान शिव जो हैं वो नीलकंठ महादेव के नाम से जाने जाता है। और कहा जाता है कि जो एक दो ड्रॉप जो था वो जब ज़मीन पे गिरा था उस हलाहल विष का, तो बहुत सारे जीव जंतु जो थे, जो पॉइजनस थे, फ्लोरा एंड फौना, वो सारे उससे उत्पन्न हुए थे, जिसमें से सर्प भी उसी का एक उत्पत्ति का कारण है। इसलिए शिव जी के साथ सर्प की भी पूजा की जाती है। तो ये जो हुआ था यानी कि हलाहल को भगवान ने जब धारण किया था तो वो दिन, वो रात्रि जो थी वो भी शिवरात्रि का ही दिन था और रात्रि थी। तो इसलिए इस दिन को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो एक और कथा इस प्रकार है कि एक भील था, यानी कि जिसे हंटर कहा जाता है, वो था जिसका नाम था गुरु ध्रुव। वो जो था वो शिकार खेलने के लिए एक बहुत ही घने जंगल में गया हुआ था। जब वो
अंदर तक बहुत देर हो गई और बहुत रात्रि भी होने लगी, तब उसे लगा कि अब ऐसे में तो उसे जंगली जानवरों से ही खतरा है। तो उसने क्या किया कि एक पेड़ पे जाके शेल्टर लिया और वो रात्रि उसने उस पेड़ पे ही बिताई। वो अनजाने में ही उसने शिवलिंग की पूजा कर दी थी, क्योंकि उस पेड़ के नीचे शिवलिंग विराजमान थे और वो जो पेड़ था वो था बेल का पेड़। तो उसने 1000 बेल के पत्र से भगवान शिव की आराधना की। तो जैसे ही भोर का समय हुआ तो भगवान शिव वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने आकर उससे कुछ वरदान मांगने को कहा। तो इस प्रकार से उस भील की भी जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया, क्योंकि भगवान शिव उससे बिल्कुल ही प्रसन्न हो गए थे और उसके जीवन की जितनी भी दुविधा, जितनी ही प्रॉब्लम थी, सबको उन्होंने हर लिया। कहा जाता है कि उसी रात्रि को, यानी कि शिवरात्रि के ही समय भगवान शिव ने तांडव किया था और उसी रात्रि को ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव का विवाह हुआ था। तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी उसी रात्रि को हुआ था। इसलिए शिवरात्रि जो है वो बहुत सारे घटनाओं और कर्मों से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। शिव और पार्वती को पूज के लोग को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके पापों से उनको मुक्ति मिलती है। भगवान की पूजा के लिए लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, शिव तांडव स्तोत्र भी पढ़ते हैं और शिव का सहस्त्र नाम भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।